हैप्पी छठ ऑल फ्रेंड्स। तो देखिए संध्या अर्घ की तैयारी की जा रही है। तो ओरिजिनल जो छठ पूजा के लिए जो ठेकुआ बनता है वो इस तरह से बनता है। बस थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ ठेकुआ के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये गेहूं के आटे का बनता है, गुड़ या चीनी से बना सकते हैं, पर जो मेन प्रसाद है वो गुड़ और घी से बनता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो दिखा रही हूँ लकड़ी का जो साँचा, जिस तरह से ठेकुए में जो डिजाइन बनता है वो साँचा मेन होता है छठ के लिए। बिना साँचे का ठेकुआ नहीं बनता है। तो इस तरह से साँचे में डिजाइन डाल करके उसे फिर तल देते हैं। तो मेन प्रसाद जो भी है वो सब घी में बनता है और गुड़ में बनता है। मगर जब ज़्यादा बनाना होता है तो उसे फिर आप चीनी में, रिफाइंड में, वो अपने तरीके से आप बना सकते हैं। पर जो मेन सूप का प्रसाद होता है वो आटा, घी और गुड़ से बना होता है। तो यहाँ पे ठेकुआ को तल लिया गया है और यहाँ जितने भी फल होते हैं, जितने प्रकार के भी फल होते हैं वो सब लेना होता है। पर इसमें मैं आपको और भी फल दिखाऊंगी, जैसे गन्ना हो गया और नारियल हो गया, और एक जो हम लोग महताब उसे बोलते हैं, और पर मैं उसका फ़ोटो दिखाऊंगी। ये पाइनएप्पल है। तो इस तरह से मूली वगैरह, कहीं अदरक भी चढ़ाया जाता है। तो सारे फल वगैरह धो करके साइड कर देते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स ये मैं जो दिखा रही हूँ, जैसे छठ में जो भी प्रसाद बनता है उसके बर्तन बाहर नहीं धुले जाते हैं। तो बस जस्ट हल्का धो करके रखते हैं, और उस पानी को आप बाहर नहीं धो सकते जब तक पूरे तरह से छठ का व्रत पूरा ना हो जाए। यहाँ पे प्रसाद बन जाने के बाद उसके बाद सब क्लीनिंग किया जाता है। पर जो प्रसाद के कुछ भी होते हैं फ्रेंड्स, उसे बाहर नहीं निकाला जाता है जब तक छठ पूरा ना हो जाए। एक बोलते हैं ना, एक दाना भी गिर जाए उसे आप अच्छे से रख दीजिए और नेक्स्ट डे फिर उसे आप निकालिए। और फ्रेंड्स ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये चावल का आटा घी और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे कंसार भी बोलते हैं। और इसे हम लोग लड़ुआ या लड्डू भी बोल सकते हैं। तो ये भी बनाया जाता है। ये सब मेन प्रसाद में आता है। अभी फ्रेंड्स वो जो ठेकुआ का प्रसाद बनता है वो बन गया है, और आगे का मैं शाम में दिखाऊंगी। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। और पूरी तरह से हर चीज़ रेडी हो गया। फल फ्रूट को धो लिया गया था, और यहाँ पे शाम के अर्घ के लिए सूप तैयार किया जा रहा है। तो सूप आप देख सकते हैं, एक पीतल का है, एक रेडीमेड मिलता है। तो पीतल का तो साल में मतलब बोलते हैं कि हर साल यूज में आता है, पर जो रेडीमेड लेते हैं उसे हर साल चेंज करना होता है। तो सूप तो कोई भी है आप ले सकते हैं, और इसे गंगा जल से अच्छे से मतलब थोड़ा सा शुद्ध कर लिया जाता है। और A to Z भी सामान जो भी यूज होता है बाहर से, वो सारे धो करके किए जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सूप में भी वो बोलते हैं सिंदूर से टीका लगाते हैं। जो भी इसमें फल फ्रूट आपको दिखा रही हूँ, जितने भी प्रकार के फल फ्रूट, ठेकुआ जो भी है, सब में सिंदूर से तिलक लगा करके ही सूप पे रखा जाता है। और जो भी फ्रूट है, जितने भी प्रकार के फ्रूट होते हैं वो आप सूप में रखिए। कम से कम दो से कम फल नहीं रखा जाता है। और 5-5 ठेकुए रखे जाते हैं, और ये 5 कंसार रखा जाता है। और सूप में ड्राई फ्रूट्स, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सब ये सब चढ़ाया जाता है। और मैं दिखाती हूँ अब आपको फ्रेंड्स कि ये महताब है, पाइनएप्पल है, नारियल है। तो ये सब क्या है कि काफ़ी स्पेस लेता है, क्योंकि सारा साबुत फल ही चढ़ाया जाता है। तो इसको साइड में रख लेंगे थैला में, और सूप में चढ़ा देंगे। पर अभी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। अब मिलते हैं फ्रेंड्स, सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब शाम में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सूर्यास्त की पूजा होगी। बोलते हैं डूबते हुए सूरज की पूजा अभी होगी, और मॉर्निंग में सूर्योदय की पूजा होगी। तो बोलते छठ ऐसा महापर्व है जिसमें सूर्यास्त की भी पूजा होती है। तो कैसे पूजा होती है वो मैं चलिए आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी निकलती हूँ, टाइम हो रहा है, और ये मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और ऑटो का वेट कर रही हूँ। और काफ़ी देर थोड़ा वेट करना पड़ा, ऑटो नहीं मिला। तो भैया हम लोग को छोड़ने के लिए गए, और यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घर में कैसे छठ मनाया जाता है वो मैं आज शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे 2 साल कोविड के टाइम में क्या हुआ कि घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम से ही घर में लोग करने लगे। तो जिनकी इच्छा है वो अभी नदी, तालाब और गंगा जी जाते हैं, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो घर में कैसे
छठ करें वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब टाइम होता है पूजा का तो पानी में खड़े होते हैं और कुछ देर तक ध्यान करते हैं, और जब तक बोलते हैं ना सूर्यास्त का टाइम नहीं होता है तब तक पानी में खड़े होकर के ध्यान करते हैं। और यहाँ पे देखिए सब लोग वैसे ही ध्यान कर रहे हैं, और अब हो गया है बिल्कुल सूर्यास्त का टाइम। और नदी तालाब होते हैं, गंगा जी होते हैं तो वहाँ डुबकी लेकर के नहाते हैं, पर यहाँ इस तरह से घर में तैयार किया हुआ है छत पे, तो पानी में नहा रहे हैं। और थोड़ा हेल्प मनीषा भी कर रही है नहलाने में। नहाने के बाद और जब नहाने के लिए जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आंचल में फूल और अक्षत ले करके नहाते हैं। और इस तरह से मतलब ये इस छठ पूजा का ये विधि ही है कि खाली बोलते हैं नहाते नहीं है, उस टाइम अक्षत और फूल ले करके डुबकी लगाते हैं। उसके बाद आंचल में सिंदूर से 5 बार तिलक किया जाता है, और उसके बाद जो सूप तैयार किया हुआ है वो सूप देते हैं। और जब अर्घ देते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पे सब जल चढ़ाते हैं, जितने भी घर के छोटे बड़े जो भी मेंबर हैं सब ये देख सकते हैं कि अर्घ दे रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और इस तरह से शाम की पूजा की जाती है। और बोलते हैं कि छठ ऐसा पर्व है कि लोग कहीं भी होते हैं तो अपने घर को और जो भी अपना इसका रीति रिवाज है वो भूल नहीं पाते हैं, और बाहर में जितना बोलते हैं कि सामान मिलता है उस हिसाब से पूजा संपन्न किया जाता है। तो जितने सूप होते हैं हर किसी का अपना अपना सूप होता है, मन्नत का भी होता है। तो रीना भाभी का 2 सूप है, तो इस तरह से दोनों बार जब भी सूप लेना हो तो पानी में डुबकी लगा करके फिर सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद सूप लेते हैं और इस तरह से जल चढ़ाते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल सूर्यास्त बिल्कुल होने वाला है। तो यहाँ पे सूर्यास्त की पूजा हो गई। बोलते हैं फ्रेंड्स जो अस्त होता है फिर वो निकलता ही है। इस तरह से छठ पर्व का शाम का ये अर्घ संपन्न हुआ है, और सारे फैमिली फ्रेंड वाले अपना ये इस पर्व को मतलब एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पर्व होता है बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। अगर मैं उतना एक एक चीज़ विधि विधान दिखाने लगूँ तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सब लोग अपना छठ एंजॉय कीजिए। आप नहीं तो देखिए क्या। और यहाँ पे फ्रेंड्स शाम के अर्घ होने के बाद सब लोग जो व्रत रखते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो वही सब लोग पैर छू करके प्रणाम कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और उसके बाद सब लोग फ़ोटो सेल्फी वीडियो बना रहे थे। मैं भी अपने आप को दिखा रही थी कि मैं हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिखती ही नहीं हूँ कहीं पे कि मैं भी हूँ छठ पूजा में शामिल। तो यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद जब अंधेरा हो जाता है तो इस तरह से डलिया लेकर के नीचे जाते हैं। और फ्रेंड्स अब सुबह में दूसरा डलिया आएगा, यानी रात में जो सुबह में सूप चढ़ाया जाएगा ना अर्घ देने के लिए, तो वो रात में चेंज कर दिया जाता है। सेम तरीके से जितना भी सूप हो उस तरह से धो करके और सेम सूप तैयार किया जाता है, और फिर सुबह में उसी सूप को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब फ्रेंड्स लोग गपशप कर रहे थे, क्योंकि एक त्यौहार जो होता है ना फ्रेंड्स हर किसी को एक दूसरे से मिलने का मौका भी देता है। तो शाम का टाइम था, फिर हम लोग चाय भी पी रहे थे। और फ्रेंड्स ये वीडियो मैं शेयर की हूँ छठ का, इसके पहले भी शेयर की थी, पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग अर्घ के बाद क्या क्या होता है और कैसे दिया जाता है वो भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।